मंगल कर धनीश देव चंद्र जी श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन लाख तली न लेड़िया मेरे जीव के जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू पलना वालू निरखो नेत्रे मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ आज सावन माह का पंचमी जब हमारे धामधनी श्री चंदन के हिंडोले पर विराजमान हुए सुंदर श्री परनामी में सुंदर श्री गुम्मट जी की तरहेटी में जहां पर सुबह 5 बजे और सभी सुंदर साथ ने चंदन पुष्प करने के पश्चात आरती की जय जय सुख को निधान परिक्रमा स्वरूप और भोग चढ़ाए। फिर सभी सुंदर साथ ने प्रसाद ग्रहण किया धामधनी के चरणों कृपा से। सुंदर साथ के दिल में वही स्वरूप आज भी वैसे ही विराजमान है। दुनिया की नजर रखने वालों के लिए वो अंतर्ध्यान हो, लेकिन हमारे लिए तो साक्षात विराजमान है। और उनके दिल से ही हुक्म रूपी वृक्ष प्रकट होकर 14 डालियों में अनंत रस के फल और उनके दीदार के लिए श्री गुम्मट जी के में 12 खंभों के सिंहासन पर विराजमान और जो सुंदर साथी पूरी श्रद्धा के साथ उस स्वरूप पर फना होता है, फिदा होता है, कुर्बान होता है, अपने आप को समर्पित करता है, उसके आंचल में धामधनी की कृपा और वो सुंदर सुंदर उन डालियों से फल प्रदान करते हैं और उस फल का रस पान करके सुंदर साथ अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है। जो ब्रह्म सृष्टि नहीं भी है लेकिन उस स्वरूप पर पूर्ण श्रद्धा के साथ सिजदा करते हैं, उनको भी ऐसा रस मिल जाता है जिससे कि वो अमीर रस उनको अखंड मुक्ति मिलती है। तो सुंदर साथ आज का दिन ऐसा दिन है जब धामधनी
अपने दिल से इल्म प्रकट करके इल्म के स्वरूप को पधरा दिया और स्वयं इंद्रावती जी जिनके दिल में आवेश स्वरूप धामधनी अक्षरातीत विराजे, वो मूल मिलावे की चितवन में लीन हो। तभी उन्होंने कहा, सखी अब हमसे रहियो न जावनी, मूल मिलावे बिन हृदय चढ़ चढ़ आवही, संसार लगत अति। ये धामधनी की ही कृपा है कि इंद्रावती जी के द्वारा ये इल्म प्रकट करके फिर इंद्रावती जी को उस प्रेम के रस में डुबोकर उनकी सुरता को श्री मूल मिलावे में धामधनी के चरणों में बिठा दिया। ये धामधनी की अनंत कृपा है इंद्रावती जी के ऊपर, और यही कृपा उस दिन से सभी सुंदर साथ के ऊपर बरस रही है कि ओ मेरी प्यारी अंगनाओं, जैसे इंद्रावती जी चितवन में लीन है, वैसे ही तुम्हारा हृदय भी धामधनी श्री आश्री ठाकुरानी जी के चरणों में विराजमान हो जाए। उस चरणों के कोमल स्पर्श को अपने दिल में लेकर इस माया नगरी से अलग हो जाए। तो सुंदर साथ, आज वो पंचमी का दिन है। किरंतन ग्रंथ के 74 नंबर प्रकरण का रसपान करने का हम सब सुंदर साथ प्रयास करें। 73 नंबर प्रकरण की आखिरी चौपाई कहते हैं, महामत कहे ब्रह्म सृष्टि को, ऐसा हुआ न होसी कब, गुज सब जाहिर किया, ये जो लीला जाहिर हुई अब। ये जागनी रास की लीला, जहां पे धामधनी अक्षरातीत अपनी रूहों के संग विराजे। जागनी रास श्री परना मिले, श्री गुम्मट जी, श्री बंगला जी साहब, विचारो सुंदर सा। श्री बंगला जी साहेब धामधनी के आवेश स्वरूप अक्षरातीत साक्षात तखत पर विराजमान होते और सभी सुंदर साथ उनके चरणों में आकर सेवा में खड़े रहते थे। और धामधनी स्वयं अपने दिल से मीठी वचन अपनी मीठी रसना से सुनाते थे और सुंदर साथ उसमें मग्न रहता था। ऐसी सुंदर वचनों को सुनने का सौभाग्य कभी नहीं मिला। और सारे धामधनी ने अपने दिल के गुहे रहस्य जाहिर कर दिए। सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सही, भवजल 14 भवन निराकार पाल चौफेर, त्रिगुण लहरी निर्गुण की उठे मोह अहम अंधेर। अब इस प्रकरण की कुछ चौपाइयां वर्णन करती ऐसे मोह सागर के अंतर जो ये 14 लोक का ब्रह्मांड है। ये मोह सागर की उत्पत्ति मूल प्रकृति से होती है।
पिंड प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम। सुंदर सा मूल प्रकृति अक्षर ब्रह्म की सबलिक ब्रह्म के अंदर विराजती, जिसका प्रतिबिंब अव्याकृत में पड़ता। और वही त्रिगुण की परात्म है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का जो मूल है वही अव्याकृत में है, जो समाते हैं आदि नारायण, और आदि नारायण अव्याकृत के मन स्वप्न स्वरूप है। और ऐसा ये भवसागर है जिसके अंदर से कभी कोई निकल न सका। ये ब्रह्मांड बनता है, मिटता है, मिटता है, बनता। प्राणी 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है और दुख को अंतोत्तुकत्वा प्राप्त होता है। जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण अंधेर, गिर दबाए अंधी इंद्रियां, तिन लई आत्म को घेर। अब हमारी क्या स्थिति है सुंदर सा, बस इसे अपने दिल में ग्रहण कर। जिस परम धाम अनंत सौंदर्य का स्वरूप है, जो साक्षात अक्षरातीत के दिल का प्रकट स्वरूप है, वहदत का स्वरूप है, नूर का स्वरूप। और वहां पर स्वलीला अद्वैत में धामधनी अपने जुगल स्वरूप के संग 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के संग विद विद की इश्क की लीलाएं करते हैं, और उसका रसपान जो आनंद होता है वो उनके दिल को पहुंचता है, जहां से सभी वहदत के स्वरूपों को मिलता है। ऐसा सुंदर है अपना परम धाम। अब वहां अनंत लीलाओं का रसपान करने का जो सुख सबको मिलता है, लेकिन धामधनी के दिल में ये विचार आता है कि अपनी रूहों को जितने भी लाड़ लज्जत वो आज ले रही हैं, उसमें बढ़ोतरी की जाए। और परम धाम में न कुछ बढ़ सकता है न घट सकता, लेकिन सिर्फ उस इश्क के रंगों को, हर रंग के अंदर अनंत रंग दिखाते हैं। इसी को कहते हैं, जो बात करनी है हके, पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहे तत्व में पसरे। तो उन्होंने क्या लिया, एक अर्श की बादशाही, बाह्य तक का इश्क, सो देख लावने रूहों को पहले देख लिया। अब धामधनी ने दिल में ये ले लिया, फिर तो नूर यानी कि अक्षर ब्रह्म के दिल में डाल। पहले लई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में योकर हुआ जब। और अर्श की बादशाही यानी कि परम धाम के कण कण जो है, वो सब धामधनी के नूर का तन है, और उसके अंदर धामधनी का दिल ही लहराता है चेतन होकर। और वो भी उसी लीला का रसपान उसी तरह से करते हैं जैसे साक्षात ब्रह्म सृष्टियां। लेकिन ये बात ब्रह्म सृष्टियों को नहीं कि परम धाम में जितने
आकार देख रहे हैं वो सब धामधनी के सौंदर्य का आकार है, और वो भी ब्रह्म सृष्टियों के जैसे ही आत्माएं। और यह है एक अर्श की बादशाह और वाह्यदत्त का इश्क, यानी धामधनी के दिल में जो इश्क है वही स्वलीला अद्वैत में लहराता है, और सभी आत्माएं उस इश्क के अंदर डूबकर जो उसका रस प्राप्त करती है, जिसे आनंद कर कहते हैं, तो सभी वाह्यदत्त स्वरूप जो कछु चीज अर्थ में सो सब वाह्यदत्त मान, जरा एक वाह्यदत्त बिना सो तो कछुए न। तो परम धाम का वो अनंत स्वरूप वाह्यदत्त का स्वरूप है, एकत्व का स्वरूप है, एक दिली का स्वरूप है, और वो एक दिल धामधनी अक्षरातीत का नूर जमाल का दिल है। और उस दिल से प्रकट होता है इश्क, सब रूहों को इश्क की लीला का रसपान कराकर उसका जो रस है जिसे आनंद कहते हैं वो धामधनी के दिल में पहुंचता है। इश्क की लीला, इश्क कहां से प्रकट हुआ? धामधनी के दिल से। उस इश्क ने लीला संपादित की, स्वलीला अद्वैत, और उस इश्क की लीला का जो रस है वो सभी रूहों को आनंद प्रदान करती है। और क्योंकि सभी रूहें वाह्यदत्त के स्वरूप हैं, इसलिए वो सारा रस इश्क का जो स्वलीला अद्वैत में रूहों ने लिया, वो रूहों से धामधनी के दिल में पहुंचता है, और वही रस जो पहुंचता है वही श्यामा जी को स्वरूप होता है, आनंद अंग। तो जब ये बातें परम धाम में रूहों को नहीं पता, तो धामधनी अपने दिल के पन्नों को के अनंत रंगों को दिखाना चाहते। दिल तो हाजिर है, लेकिन पन्ना तो पलटना होगा। वो धामधनी ने पन्ने पलटाए अपने इल्म के द्वारा। और कैसे? कि वो पर आत्म के स्वरूप को अपने दिल के अंदर धारण करते हैं अपने नैनों के द्वारा। तो पर आत्म का दिल और पर आत्म का स्वरूप धामधनी के दिल में बसता है, और वो दिल उस प्रतिबिंबित स्वरूप को लेकर धामधनी के हुक्म से यहां पर आकर इस काल माया के ब्रह्मांड में, इस नश्वर ब्रह्मांड में, नाबूदी ब्रह्मांड में तनों को धारण। अब यहां जितने भी तन हैं वो आदि नारायण के चिदाभास के एक चेतन लहर, जिसको जीव कहा जाता है। जीव यानी कि जीवन का आधार, जीवन का मूल। जैसे कोई भी तन वो अगर जीवित है तो उसके अंदर जीव होगा, क्योंकि वो जीव ही उस तन को जीवित रखने का आधार है। और ऐसे मानव तन जिसके अंदर जीव है, उसके अंदर अंतस्करण होता है जो जीव का दिल कहलाता है। अब अंतस्करण क्या है? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। अहंकार जीव का स्वयं का सूक्ष्म स्वरूप होता है, और जिसका प्रकटीकरण अहंकार अव्याकृत के मूल से होता है। और उसी अहंकार का स्वरूप मोह तत्व के रूप में प्रकट होता है, जो आदि नारायण का
नारायण या माने जल और अयन माने घर। ये क्या हुआ? मोह जल, जो अव्याकृत, जो अक्षर ब्रह्म का मन का स्वरूप है, उसके अंदर संकल्प विकल्प विक्षोभ की प्रक्रिया चलती रहती है, और वही मानो एक स्वप्न का स्वरूप होकर उसकी उनके मन की इच्छा, मन का ही स्वरूप लेकर उस भवसागर नारायण जल, वो भवसागर, वो इच्छा जो है वो जल का स्वरूप है, वो भवसागर मोह जल। और उस मोह जल के अंदर वो अक्षर ब्रह्म के मन का मन स्वरूप आदि नारायण प्रकट हो, और उनके अंदर एक भावना आती है, एको हम बहुश्याम प्रजोय, मैं एक हूं अनेक हूं, और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं, और उसके अंदर करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं। 7 शून्य अष्टावरण, ये सब का स्वरूप उसी आदि नारायण से प्रकट हो। तो हर जीव के अंदर वो अंतस्करण होता है, और अंतस्करण तो अहंकार स्वरूप, जो जीव का स्वयं का सूक्ष्म स्वरूप होता है, और उसके अंदर एक बुद्धि होती है, और वो बुद्धि कहां से प्राप्त करते हैं? आदि नारायण का जो एक चिदाभास की लहर आती है, चेतना की एक लहर आती है, वही आदि नारायण जो अव्याकृत के स्वप्न के स्वरूप है, उसी स्वप्न की बुद्धि जीवों के अंदर आती है। वो बुद्धि तो सपने की बुद्धि, जिसका मूल वो आदि नारायण, मतलब उस बुद्धि से जानकारी हासिल की जा सकती है आदि नारायण। फिर उनके अंदर एक चित्त होता है। ये चित्त बड़ी अद्भुत चीज है, सुंदर सा। जीव को इस ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है, और हर योनि में उसका जीव अपने कर्मों से कुछ संस्कार ग्रहण करता है, और वो ग्रहण करने का स्थान जो है वो चित्त है। अव्याकृत का भी मूल चित्त होता है, सबलिक ब्रह्म होता है। उसी प्रकार से इस अंतस्करण का मूल वो चित्त है, जिसके अंदर बुद्धि से ग्रहण किया हुआ सभी साजो सामान इकट्ठा होता है, और ऐसे 84 लाख योनियों के से गुजरते हुए हर योनि में जीव अपने अंदर कुछ संस्कार ग्रहण करता है। अब जैसे मानो इस जागनी के ब्रह्मांड में इस तन के अंदर जीव है, और जीव का दिल अंतस्करण, और उस के चित्त के अंदर पूर्व जन्मों के अनंत संस्कार भरे होते हैं, और वो संस्कार ये त्रिगुणात्मक दुनिया में ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिगुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। विष्णु जी सतोगुण के, ब्रह्मा जी रजोगुण के मालिक, और शिव जी तमोगुण के, और इन तीनों के द्वारा ही जीव के अंदर गुण, तो पूर्व जन्मों के संस्कार और ये गुण उस व्यक्ति का
स्वभाव बनाते हैं। कोई शांत होता है, कोई उग्र होता है, कोई अनंत पाप से घिरा होता है, क्योंकि उसका मन उस संस्कार से प्रेरित होकर इस तन के इंद्रियों को आदेश देता है। अभी सुंदर साथ एक कहने का दिल तो नहीं कर रहा क्योंकि ब्रह्मवाणी की चर्चा हो रही। अभी आपने सुना और देखा कि कुछ दिन पहले एक ऐसे मनुष्य ने गोली हत्याकांड की, बहुत सारे पुलिस कर्मियों की जान ली। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर पूर्व जन्म के ऐसे विकृत संस्कार भरे हुए थे और तमोगुण की प्रवृत्ति ने उसको, उसके मन को ये आदेश दिया कि जाओ हत्या करो, और वो हत्या करने पर उतारू हो गया। बेचारे जीव तो सिर्फ मात्र दृष्टा होकर देख रहा, लेकिन ये संस्कार और मन के द्वारा आदेश इस तन के कर्मेंद्रिय को, ज्ञानेंद्रिय, तन मात्राओं, और वो इस कार्य में लीन हो जाता है और उसका फल बुरा भी होता है, अच्छा। तो जो अभी उदाहरण दिया वो अत्यंत गर्त में डालने वाला, और उस व्यक्ति का अंत जैसा हुआ आप सभी को पता है। सन 2012 में निर्भया कांड, वो किसी व्यक्तियों ने ही तो किया। आखिर क्यों किया? क्योंकि वो अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए, माया के विषय वासनाओं से घिरे हुए, और ऐसे संस्कारी मन को यही प्रेरणा होगी कि जाओ इंद्रियों, इस तरीके का कुकृत्य करो, और वो करने पर उतारू हो जाते हैं, जिसका फल अनंतोत्तरत्व मृत्यु होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते जिनको धामधनी का सानिध्य मिलता है, जहां पर अंकुर होता है, आत्मा प्रवेश कर, वो धामधनी के दिल में जो पर आत्मा का प्रतिबिंबित स्वरूप है, उसकी नजर को लेकर धामधनी का हुक्म जिन तनों पे आत्मा का स्वरूप लेकर विराजता है, वो तन अपने गुण अंग इंद्रियों से निर्मल हो जाता है। और ऐसे निर्मल जीव धामधनी की वाणी को ग्रहण करके, और जहां से वाणी का उद्घोष हुआ, उस स्वरूप पर फना होते हैं, कुर्बान होते हैं। ऐसे सुंदर साक्षात प्राणनाथ के स्वरूप। तो ये तन ऊर्ध्व गति परम धाम का नजारा भी दे सकते हैं, और यही तन अधोगति पाताल का भी नजारा दे सकते। अब हम सुंदर साथ को एक बात तो मालूम हो गई कि धामधनी अक्षरातीत साक्षात आज भी हमारे संग परना मिले श्री गुप्मठ जी की दृष्टि में विराजमान है, और अपने वांगमय स्वरूप सभी के दर्शनों हेतु पधराते हैं। और वो स्वरूप प्राणनाथ का स्वरूप, साक्षात अक्षरातीत का स्वरूप हर ब्रह्म सृष्टि के दिल में बसता है, और उनकी मेहर भरी नजर इस तन को प्रेरित करती है कि वो धामधनी के परम धाम का नजारा ले सके। तो आत्मा तो उस स्वरूप में लीन हो जाती है,
और जीव भी उसका रस प्राप्त करता है। तो इस तन के द्वारा ये जो स्वरूप सुपन के असल नजर बीच इन दाम की नजर या सुपन थे सुख बचे जो जाग के कीजे विचार। इसी मानव नाबूदी तन नश्वर तन के द्वारा ब्रह्मवाणी का प्रकाश हमारे दिलों में आकर धामधनी की पहचान करा सकता है। नाम धाम स्वरूप लीला हम सबको अपने दिल में धारण करके ये हमारा जीवन वास्तव में जागनी रास का रस प्राप्त कर सकता है। या सुपन इस नश्वर तन के द्वारा और इस नश्वर ब्रह्मांड के द्वारा या सुपन के सुख बचे इस माया का ब्रह्मांड माया का तन क्या देता है? परम धाम का सुख, अक्षरातीत के चरण कमलों का सुख। या सुपनते सुख उपज्यो जो जाग के कीचे बचे। और धाम धनी के इल्म से जब जीव और आत्मा दोनों ही जागृत अवस्था में पहुंचते हैं तो आत्म भेली पर जो इस तन के अंदर आत्मा है वो अपने मूल स्वरूप पर आत्म में स्थित हो जाती है। आत्म भेली पर आत्मा सुपन भेलु संसार। और ये स्वप्न का संसार में ये पांच तत्व का तन तो विलीन हो जाता है लेकिन जीव को आत्मा का सानिध्य मिलने से धामधनी के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाती। तो जीवे आत्म अंधी करी। तो जो मैं पहले आपको उदाहरण दे रहा था कि ऐसे जीव का बहुत बड़ा कार्य रहता है और उसी को पहले जागना होगा आत्म को जागने के। तो सुंदर सा जीवे आत्म अंधी करी। अब आत्मा आई तो लेकिन जीव के अंतस्करण में उस अज्ञानमयी अंधकार और अज्ञान रूपी संस्कार और तीन गुणों के सानिध्य से आत्मा है तो वो दृष्टा लेकिन जीव का मन विषय भोग की प्रवृत्ति को प्राप्त होता है। और जितने ये इंद्रिय है देखो सुंदर सा पंच तन मात्राएं होती हैं जिसको क्या कहते हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। कोई रूप देखा तो मन लालायित हो और उसने उस तन को आदेश दिया कि उस रूप को ग्रहण कर। रस, अब वो रस विष का स्वरूप भी हो सकता है लेकिन मन भागता है उस रस को पाने के लिए। रूप, रस, गंध। अब कितने दुर्गंध की चीजें हैं इस संसार में लेकिन उस दुर्गंध को सुगंध समझने वाले कितने जीव होते हैं। अब उसका वर्णन क्या करूं आप समझ लें। जैसे शराब किसी के लिए वो अत्यंत दुर्गंधदायी है और किसी के लिए उनके लिए वही सुगंध है। रूप, रस, गंध और स्पर्श आप समझते हो। और शब्द, ऐसे शब्द जो आपके दिल को मन को बांध लेते हैं लेकिन वो आपको कहां ले जाते हैं? अधोगति। तो ये पंच तन मात्राओं के द्वारा जो शरीर के ज्ञानेंद्रियां हैं वो उसको ग्रहण करते हैं और उसको ग्रहण करने के बाद मन में पहुंचता है और मन आदेश देता है इसके कर्मेंद्रियों
और वो कर्मेंद्रियां ऐसे कर्म कर बैठती हैं जिसका उत्तर सिर्फ दोज़ख है, नरक है। और वही कर्मेंद्रियां गुरु की सेवा में भी लग सकती। तो जीवे आत्म अंधी करी। अब जीव के जो अंतस्करण है वो जिस प्रकार के होते हैं वो आत्मा को घेर लेते हैं। अब अगर वो सत्वगुणी हुए, निर्मल हुए और धामधनी के वचन को प्राप्त कर ले, तो वो आत्मा को उजाले में ले जाते। तो जीवे आत्म अंधी करी। तो जीव के द्वारा आत्म अंधी भी हो सकती। मिल अंतस्करण अंधे, अभी जो बता दिया आपको वही तो अज्ञानता का ढेर है, पूंजी, जीव का अंतस्करण। गिर दबाए अंधी इंद्रियां, और ये इंद्रियां तो अंधी है, यानी उनमें विवेक नहीं, वो गलत और सही को नहीं जान पाती। ये तो धामधनी की रसना से उतरी हुई वाणी ऐसा विवेक दे देती है कि गुरु के चरणों में जाकर हम शरण पाते हैं। और ब्रह्म सृष्टियों के सतगुरु श्री प्राण तो आत्म को घेर लेती जीव के अंतस्थ। हक भूखन की क्यों कहूं, हक भूखन की क्यों कहूं, रंग नंग जोत सलू। आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव हुए भूख। अब जब गुरु के शरण में आने से, प्राणनाथ के शरण में आने से जीव जागृति के पथ पर अग्रसर होता है, तो आत्म उठ खड़ी होती है अपने मूल स्वरूप। और इस प्रकार से ये माया का ब्रह्मांड चलता रहता है। ये इंद्र जो पैदा किया, ये जो विश्व 14 भवन, इनमें सुध ना काहू को ये उपजाए के। ये 14 लोक के ब्रह्मांड में किसी को ये पता नहीं कि ये किसने पैदा किया, इसके सृजनकर्ता कौन है। तो यहां के जीव क्या है, जिनका भी सृजन हुआ है उसको ही परमात्मा का स्वरूप माने। आदि नारायण का सृजन होता है अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत के स्वरूप से, और वो स्वप्न का स्वरूप है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म का हर स्वरूप अविनाशी, अखंड है, नूरी है, और वो स्वरूप यहां नहीं आ सकता। तो उसके स्वप्नमयी एक नजर आती, उसके दिल की इच्छा आती, जो विक्षोभ पैदा करके संकल्प और विकल्प के प्रक्रिया से गुजर कर उसके मन का मन स्वरूप। जैसे एक व्यक्ति कोई भी रात्रि में निद्रा के समय स्वप्न देखता है तो उस स्वप्न में उसका एक स्वरूप प्रकट होता है। वैसे ही अव्याकृत का जो मन है, उस मन के अंदर इच्छा आती है तो उस मन ही स्वप्न देखता है, तो उसके स्वप्न का एक प्रतिबिंबित स्वरूप खड़ा हो जाता है जो आदि नारायण। तो इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ पाया तो उस आदि नारायण को ही परमात्मा माना। और जो 14 लोक उनसे प्रकट हुए, उनके मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश को बाकी सभी देवी देवता और जीवगण उनको ही परमात्मा मान लेते हैं, और उन्हीं को सृजनकर्ता मान लेते हैं, जबकि उनका स्वयं का सृजन हुआ है।
तो उनको अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत के बारे में कुछ भी पता नहीं, क्योंकि सपने की बुद्धि से सपने तक का ही ज्ञान मिलता है। तो उन्हें ये ब्रह्मांड के बारे में कुछ भी पता नहीं, और किसी को कोई सुध नहीं। सब अहंकार से घिरे हुए अज्ञान के लहरों से खेल रहे। हम भी आए इन खेल में, बुध ना कछुए सुध, धनी मोहे जगाई कई विध। अब सुंदर सा अब शुरू होता है अपनी बातें। इसके पहले एक भूमिका थी जो धामधनी ने अपने वचनों से आपको बताया कि ये माया का ब्रह्मांड क्या है, सृजन कहां से हुआ और जीव क्या है। ये तो आप अपनी आत्माओं को जगाने के वास्ते एक भूमिका पाई। और फिर बताया हम भी आए इन खेल में, बुध ना कछुए सुध। और जब हम यहां आए इस खेल के अंदर अपनी सुरता के, तो हमें इस न खेल का मूल पता न अपना मूल पता। जैसे श्यामा जी से दामदनी ने पूछा था, तू कौन आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की दृढ़ कर कहो। हमें कुछ भी नहीं पता इस अज्ञानमयी अंधकार रूपी संसार में, हाथ को हाथ नहीं सूझता, असल निस्बत का पता नहीं लगता। एक मेढक उछलने वाला जल के अंदर दूसरे मेढक से निस्बत बांध लेता है, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं होता, वो अंधकार में डूबता है। ऐसे ही ये जीव डूबे रहते हैं अंधकार में। अब ऐसे अंधकार में स्वरूप में धामधनी ने अपनी कृपा से आत्मा की नजर को अपने हुक्म के साथ बिठाया। साक्षात नहीं, साक्षात तो परम था, वो नूरी स्वरूप तो यहां आ ही नहीं सकता। तो हुक्म का स्वरूप, लेकिन धामधनी की नजर के साथ आत्मा का स्वरूप धारण। तो इस बात की हमें पता नहीं कि मैं कौन, और मेरी आत्मा का खसम कौन है, खाबंद कौन। हम भी आए इन खेल में, बुध ना कछुए सो, ना था सपने की बुद्धि थी, अभी जागृत बुद्धि थी नहीं, इसलिए परम धाम की कुछ सुध नहीं थी, सतगुरु की भी ठीक से सुध नहीं थी। धनी आए अक्षरातीत, मुहे जगाई कई विध। अब जब इंद्रावती जी जागृत हो चुकी हैं, तब उनको पता लगा कि धामधनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म श्यामा जी के स्वरूप, जिनके अंदर अक्षरातीत भी विराजमान है, धनी देवचंद्र जी के तन के अंदर विराजमान होकर वो जागृत बुद्धि भी दे रहे हैं और परम धाम की सुध दे रहे हैं, और नाम धाम स्वरूप लीला सबका परिचय दे रहे हैं, और मुझे बता रहे हैं कि मैं कौन हूं। कहया खेल किया तुम कारणे, धनी आए अक्षरातीत मोहे जगाई कई विध। और इस कई प्रकार से मेरी आत्मा को जागृत करने का बीड़ा उठा लिया। क्योंकि जब मेरी अवस्था 12 वर्ष की थी, जब मैं अपने बड़े भाई गोवर्धन ठाकुर के साथ उनके चरणों में पहली बार आया,
उन्होंने देखते ही मेरे अंदर विराजमान इंद्रावती की आत्म को पहचान लिया और कहा कि जागन इनके ही हाथों में है गोवर्धन। और आज वो प्रकट हो रही है बातें। कहया खेल किया तुम कारने, ए जो मान्या खेल तुम, खेल देख के घर चलो, आए बुलावन हम। कितनी सुंदर बात। धामधनी की कृपा से हम सब सुंदर साथ इसको कितनी बार सुनते। लाओ बुलाए तुम रू अल्लाह, जो रूहे मेरी आस से। रब्द किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। उनसे कहना कि उनके खावंद ने उनको बुलाया है। याद करो उन वचनों को सुंदर साथ, जब हमारी सुरता धामधनी की हुक्म से, उनकी मेहर से इस ब्रह्मांड में उतर रही थी। जब कया उतरते हक ने, अलस्तो बेरब को। ये धामधनी ने रूहों से क्या कहा, पूछा कि क्या मैं तुम्हारा खावंद नहीं हूं। सवाल पूछा। फिर कया अरवाहों ने, भले न भूले, बेशक आप हमारे खावंद हो और हम आपको नहीं भूलेंगे। जब धामधनी ने हमारे मुख से ये बात कन्फर्म करा ली, पूछ लिया कि हम बेशक मैं उनका खावंद हूं और वो मुझे कभी नहीं भूलेंगे, तब ये धामधनी की मूल मिलावे में बातें हो रही। जब उतर रहे तीजी भूमि से आए मूल मिलावे में, और वहां पर जब नजरें उतार रहे, तो कहया उतरते हक ने, अलस्तो बेरबकुम। फिर कया अरवाहों ने, भले न भूले, हम नहीं भूलेंगे इस बात को, और बेशक आप हमारे खावंद हो, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं। जब धामधनी ने हमारे से ये वचन ले लिया, ये करार ले लिया, एग्रीमेंट लिखा लिया, तब धामधनी ने अपने दिल से क्या कहा। सुंदर साथ वो बात दिल में चोट मारनी चाहिए। कैसे? ऐ रूहों तुम बीच नासूत के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार। परवरदिगार यानी मैं तुम्हारा खावंद हूं, मैं ही तुम्हारा रक्षक हूं, मैं ही तुम्हें रस पिलाने वाला हूं, और मैं ही तुम्हारा प्राण पीता हूं। उसी को कहते हैं परवरदिगार। ऐ रूहो तुम बीच नासूत के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तुम हमको कबहू ना भूलियो। तो पहले तो हमसे करार लिखवा लिया, लेकिन उसके बाद धामधनी ने जो वचन कहे खिलवत खाने में, वो वतन की बातों की गूंज हमारे दिल के अंदर हर धड़कन में गूंजनी चाहिए, संगीत का रूप धारण करके। सुंदर साथ जब अपना कोई प्राण प्रीतम मीठी मीठी बातें करता है, तो वो हमारे दिल के अंदर गूंजनी चाहिए। लेकिन अगर मैं उन बातों की अवहेलना कर, उसको याद ना करूं, तो उस प्राण प्रीतम के दिल पर क्या गुजरेगी।
मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत ने ये बातें की थी और हमें कोई हक नहीं बनता ये कन्फर्म करने के बाद कि आप हमारे खावंद हो, प्राण प्रीतम हो, और हम नहीं भूलेंगे और भूल जाते हैं उन मीठे वचनों। और ये संसार ये है ही माया का संसार है। कोई एक कटुक वचन कह दे तो वो हमारे दिल के अंदर बार बार घूम घूम के आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, उससे हम निकल ही नहीं पाते। और किसी ने मुझसे बड़ी मीठी बातें कर दी लेकिन वो भूल जाती है, वो याद नहीं आती, लेकिन याद क्या आता है? किसी ने कटुक वचन कह दिया। यही है माया का ब्रह्मांड। तो धामधनी के उन प्रिय वचनों को सुंदर साथ हमें नहीं भूलना है, ऐसा धामधनी ने स्वयं आपको याद दिलाया है। याद करो हक मोमिनो खेल में अपना कसम, हके कौल किया उतरते अलस्तो। तो सुंदर साथ जी कहया खेल किया तुम करने जो मांगा खेल देख के घर चलो आए बुलावन। अब धामधनी के हुक्म से श्यामा जी अपनी रूहों को बुलाने के वास्ते, अपने मूल में पहुंचाने के वास्ते आई। और धामधनी ने अपने हुक्म से, उनकी रचना से ऐसे मीठे वचन तारतम और तारतम का तारतम प्रकट करा दिया। और ये खेल किया तुम कारण, ये खेल का जो सृजन हुआ वो ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते पहले भी होता। अक्षर ब्रह्म तो जो बाल लीला करते हैं, ये खेल अपने पाव पलक में करोड़ों बार ब्रह्मांड बना के मिटा देते, लेकिन ये ब्रह्मांड धामधनी के हुक्म से अक्षर ब्रह्म ने बनाया। पहले लई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में योग कर। तो नूर को यानी अक्षर ब्रह्म को ये धामधनी ने हुक्म दिया कि ऐसे ब्रह्मांड की रचना करो जिसमें मैं अपनी श्यामा जी और रूहों के साथ आऊंगा। क्यों आऊंगा वो बाद में बताऊं। तो धामधनी ने अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क दिखलाने के वास्ते अपनी प्यारी रूहों के संग इस ब्रह्मांड में आए। ये जो हक जात स्वरूप है, हक वाहिदत स्वरूप, राजी, श्यामा जी और रूह, ये कभी जुदा नहीं हो सकते। रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे थे। रूहो तुम मेरे नूर तन, वो कभी जुदा नहीं हो सकते। क्योंकि धामधनी इश्क के स्वरूप है, इसलिए रूह और इश्क कभी जुदा नहीं हो सकते। रूह इश्क दो बका, इनमें नहीं सकते। तो ये खेल किया था उन बातों को बताने के वास्ते जिससे परम धाम में उठने के बाद जो भी स्वलीला अद्वैत का रस हम लेते थे वो अनंत गुना बढ़ जाए। है तो वो अभी भी अव्यक्त रूप, लेकिन उसको धामधनी यहाँ इल्म देके व्यक्त कर देंगे। निबेरा खीर नीर का शास्त्र सबों का सार, 7800 पख को कर दियो निर्माण। सुंदर साथ जी, खीर नीर यानी ब्रह्म और माया का। ब्रह्म कहाँ है, ब्रह्म का मूल कहाँ है और माया का मूल। सुंदर साथ जी, ये धामधनी ने, शास्त्रों ने बहुत ढूंढा कि ब्रह्म और माया का निरूपण कर, लेकिन ये धामधनी के तारतम ज्ञान के बगैर नहीं हो सकता।
तो ये कहां से पैदा हुआ अभी आपको बता चुका। पिंड प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम। माया ठौर ब्रह्म सबलिक। माया की ठौर कहाँ है? सबलिक ब्रह्म। माया ठौर ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की पर आत्म। त्रिगुण की पर आत्म आदि नारायण और आदि नारायण की पर आत्म माया ठौर अव्यक्त, जिसका मूल है सबलिक। और इसका 7800 पख। तो सुंदर साथ जो थोड़ा सा आज का समय है वो 7800 पख को एक बार जान ले। 108 नवधा भक्ति, सतोगुण रजोगुण तमो, और 3 प्रकार, ये 3 गुण और 3 भाव, प्रवाह भाव, मर्यादा भाव और पुष्टि। तो इन तीनों के जो संयोग होता है, जिसको गणित की भाषा में कहते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वो 9 तिया 27 तिया 81। अब ये नवधा भक्ति श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन यानी कि जब अपने पर ब्रह्म के प्रति पूर्ण समर्पण होता है। इस प्रकार से यहां पर ये नवधा भक्ति का पालन किया जा सकता है। लेकिन रूहों की नवधा भक्ति से परे एक अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति है, जो आप सभी रूहों को पता है। उसको कहते हैं इश्क में गर्क होना, मार्फत में गर्क होना। लेकिन जीव फिर भी इन नवधा भक्ति से अपने आप को निर्मल करते हैं। श्रवण यानी कि सत्संग करना, सत्संग में गुरु के वचन सुनना, शास्त्रों का श्रवण करना, ये एक पादान है। कीर्तन करना यानी कि परब्रह्म की लीला में का गान करना, उसमें मगन रहना। स्मरण यानी कि अपने प्रभु को याद करना, ये जीवों की बात कर रहा हूं। पाद सेवन, उनके स्वरूप को अपने गुरु के अंदर देखकर उनके चरणों की सेवा करना। अर्चना, अर्चना यानी भी पूरी श्रद्धा के साथ गुरु की चरणों की पूजा करना, वो सेवा, ये पूजा। वंदन, प्रेम से अपने इष्ट की सेवा करना। दास्य यानी अपना उनको स्वामी मानना। सख्य अपना दोस्त मानना। और आत्मनिवेदन अपने ब्रह्म के प्रति पूर्ण समर्पण करना। ये बातें सुंदर साथ ब्रह्मात्माओं के लिए अलग ढंग से है, क्योंकि इन सब के अंदर कौन? धामधनी का स्वरूप। उनकी लीला का स्मरण करना, उनका सत्संग, उनके वाणी को श्रवण करना, ये रूहों का काम है, ये जीवों को पता नहीं। तो सुंदर साथ ये 9 तिया 27 तिया 81 82वां प्रकरण, 82वां पक्ष जो होता है वो वल्लभाचार्य का होता है। और 83वां पक्ष कबीर साहब का होता है, जो अक्षर ब्रह्म की पंचवासनाओं में से एक। और 25 पक्ष परम था, जो आप रोज सुनते हो। तो ऐसे को 108 पक्ष कहते हैं। और जो 25 पक्ष का
जो मूल है वो रंग मोहन है, मूल मिलावा, और उसका भी मूल है रंग परमात्मा। चलो उसकी बात फिर करते हैं, लेकिन रूहों के लिए यही श्रेयस्कर है कि अपनी सुरता मूल मिलावे में रखें। तो यही 7800 पख का विवरण निरूपण कर दियो निर्माण। और दामदनी श्री देवचंद्र जी के अंदर विराज कर अपनी आत्मा इंद्रावती को विध विध से जागृत कर रहे हैं। तो सुंदर सा समय मेरा आज दामदनी की कृपा से किरंतन ग्रंथ का 74 प्रकरण की 13 चौपाई का हम सब ने मिलकर प्रेम से श्रवण किया। और इसी चौपाई को एक बार दोहरा लो। निबेरा खीर नीर का शास्त्र सबों का सार, 7800 पख को कर दियो निर्वार, कर दियो